Good morning, everyone, and good morning, ladies and gentlemen, and my dear friends. Today, I am going to teach you about future indefinite tense. So, first of all, we need to understand how to identify future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो जिस क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि पाया जाए तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यदि कोई आपके पास कोई सेंटेंस बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि गा, गी, गे क्रिया के अंत में आ रहा है, या फ्यूचर प्लान एक्शन जो होता है सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। अगर ये चीज समझ में आ जाता है, पहचान समझ में आ जाता है, तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल जो है और सेल जो है सबके पास तो लगेगा नहीं, कुछ सब्जेक्ट के साथ विल लगता है और कुछ सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सेल सीट ऑन अ चेयर, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। यू विल सीट ऑन अ चेयर, आप कुर्सी पर बैठेंगे। वी सेल सीट ऑन अ चेयर, हम कुर्सी पर बैठेंगे। दे विल सीट ऑन अ चेयर, वे कुर्सी पर बैठेंगे। ही विल सीट ऑन अ चेयर, वह कुर्सी पर बैठेगा। सी विल सीट ऑन अ चेयर, वह कुर्सी पर बैठेगी। मिनी विल सीट ऑन अ चेयर, मिनी कुर्सी पे बैठेगी। विजय विल सीट ऑन ए चेयर, विजय कुर्सी पे बैठेगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझने का जरूरत है कि आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल। इफ यू वांट टू improve योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, then you have to practice again and again like this. I shall sit on a chair, you will sit on a chair, we shall sit on a chair, they will sit on a chair, he will sit on a chair, she will sit on a chair, Minnie will sit on a chair, Vijay will sit on a chair. नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। आई सेल नॉट सीट ऑन अ चेयर, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यू विल नॉट सीट ऑन अ चेयर, आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वी सेल नॉट सीट ऑन अ चेयर, हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दे विल नॉट सीट ऑन अ चेयर, वे कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ही विल नॉट सीट ऑन अ चेयर, वह कुर्सी पर नहीं बैठेगा। सी विल नॉट सीट ऑन ए चेयर, वह कुर्सी पर नहीं बैठेगी। मिनी विल नॉट सीट ऑन ए चेयर, मिनी कुर्सी पर नहीं बैठेगी। विजय विल नॉट सीट ऑन ए चेयर, विजय कुर्सी पर नहीं बैठेगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन देखेंगे। सेल आई सीट ऑन ए चेयर, क्या मैं कुर्सी पर बैठूंगा। विल यू सीट ऑन ए चेयर, क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे। सेल वी सीट ऑन ए चेयर, क्या हम कुर्सी पर बैठेंगे। विल दे सीट ऑन ए चेयर, क्या वे कुर्सी पर बैठेंगे। विल ही सीट ऑन ए चेयर, क्या वह कुर्सी पर बैठेगा। विल सी सीट ऑन ए चेयर, क्या वह कुर्सी पर बैठेगी। विल मिनी सीट ऑन ए चेयर, क्या मिनी कुर्सी पर बैठेगी। विल विजय सीट ऑन ए चेयर, क्या विजय कुर्सी पे बैठेगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हो जाएगा सेल आई नॉट सीट ऑन ए चेयर, क्या मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। विल यू नॉट सीट ऑन ए चेयर, क्या आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सेल वी नॉट सीट ऑन अ चेयर, क्या हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। विल दे नॉट सीट ऑन ए चेयर, क्या वे कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। विल ही नॉट सीट ऑन ए चेयर, क्या वह कुर्सी पर नहीं बैठेगा। विल सी नॉट सीट ऑन अ चेयर, क्या वह कुर्सी पर नहीं बैठेगी। विल मिनी नॉट सीट ऑन अ चेयर, क्या मिनी कुर्सी पर नहीं बैठेगी। विल विजय नॉट सीट ऑन अ चेयर,
क्या विजय कुर्सी पर नहीं बैठेगा। यदि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव रियली में करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको सारा सेंटेंस टीथ ऑफ द टंग सारे सब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक ना एक दिन आप ज़रूर इंग्लिश बोलेंगे, आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या, टेक केयर।